पुट कर रही है जब उनकी मृत्यु हुई। तो जब उनकी भी आगे लाइफ को लेकर गए तो वहां पे इनको उनसे मीन्स इस तरह का अटैचमेंट या लगाव था कि जब वो चले गए तो उनको बहुत लोनली, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ये मैरिड है लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुना होगा, और हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग इस जर्नी में हो, आपको पता हो ना हो, लेकिन आप जब इस पूरे पॉडकास्ट को सुनेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा मैं भी तो इसी प्रकार की कोई जर्नी में हूँ जिसे ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। हालांकि अभी एट प्रेजेंट इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है अभी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, तो हमारे यहाँ पर भी इसके बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं और अपनी कोई रिलेशनशिप को इस नजरिए से देख रहे हैं कि शायद हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट शायद हमारे यहाँ से ही आया है, और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है शिव और शक्ति, जिसे ट्विन कहा जाता है, जहाँ पर मेल और फीमेल एनर्जी यूनाइट हुई है। मीन्स सोल एक है, उसके दो पार्ट हो गए हैं लेकिन वो यूनाइट हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही माना जाता है कि एक आत्मा है, एक सोल है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और वो पृथ्वी के अलग अलग जगह पे अलग अलग कोनों में है। और वो जो दो सोल के पार्ट हैं, ट्विन मीन्स जुड़वा, फ्लेम लो, तो वो उस लो के जो दो पार्ट हो गए हैं वो कोशिश करते हैं यूनाइट होने की, और उनके जीवन में कभी न कभी ऐसे मौके आते हैं जब वो एक दूसरे को ढूंढते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अभी पास्ट 5-7 साल में बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हुई है, बहुत सारे लोगों ने शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस, और मेरे बहुत लंबी क्लाइंट लिस्ट है जो फील कर रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। क्योंकि माना यही जाता है कि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है बहुत पेनफुल होती है, उसमें कभी भी दो लोग मिल नहीं पाते हैं। कुछ जनरल ट्रेट्स भी होते हैं कि अचानक से ही लोग मिल जाते हैं और उन्हें बहुत सारी चीजें एक जैसी ही लगती है अपनी लाइफ की, और एज डिफरेंस होता है, प्लस उसमें जेंडर का कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि कई बार कई केसेस में देखा है कि मेल 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 फीमेल मीन्स जेंडर का भी कोई भी यहाँ पर डिवीजन नहीं होता, मीन्स चेंज नहीं होता है। अलग अलग तरीके की अलग अलग जो भी ट्विंस अलग अलग पार्ट में जहां जहां चली गई है वो कभी ना कभी इस लाइफ में कोशिश करती है मिलने की। हो सकता है कई लोगों को ये बिल्कुल ही बेसलेस बात लगे, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर थेरेपिस्ट या हीलर अगर मैं बहुत ज्यादा लोगों को मिलती हूँ तो हर एक व्यक्ति का अपना एक इनर स्पेस होता है। अगर आप में से भी बहुत लोग होंगे लेकिन हम वो सारी बातें सबको शेयर नहीं कर सकते हैं, इट डजेंट मीन कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो उस जर्नी में है, जो सारी चीजें फील कर रहा है, वो ही ये बात समझ सकता है। तो आज का जो ये एक पीएलआर सेशन कैसे स्टडी है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज्यादा मैसेज एंड मेल आते हैं तो इसलिए मैं इस कैसे स्टडी को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मेरे ही वीडियो को देख के उन्होंने ट्विन फ्लेम के बारे में जाना था और उन्हें मेरी एक क्लाइंट को लगा था कि हाँ मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हूँ। तो बस आज का जो ये पॉडकास्ट है मैं उन्हीं के केस स्टडी पर शेयर कर रही हूँ। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, एस्ट्रोलॉजर हूँ, पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ, हिप्नो हीलर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो आज का जो पॉडकास्ट है स्टार्ट करते हैं। मेरी एक क्लाइंट जो शायद मुझसे कई टाइम से जुड़ी हुई है वीडियोस के ही थ्रू, जो मैं यहाँ पर शेयर कर चुकी हूँ, आप भी देखिएगा इसी चैनल पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वीडियोस हैं। तो उनको भी उन वीडियोस को सुन के और जो ट्रेड्स हैं उनको देख के लगा था कि हाँ वो भी कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है। तो थोड़ा सा उनके बारे में आपको डिटेल शेयर करती हूँ कि कैसे उनको लगा और वो किस प्रकार की जर्नी में है। जैसे मेरी ये जो क्लाइंट है, या नाम या कुछ भी मैं आइडेंटिटी उनकी रिवील नहीं कर रही हूँ, वो एक एमएनसी में काम करती है, एचआर में है वो, और अभी एट प्रेजेंट वो 33 ईयर्स की है और अच्छा खासा उनका कैरियर है, साउथ इंडिया से बिलोंग करती है।
तो उन्होंने अपना जो उनको लगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो उस सारे इंसिडेंट को और सारे रिलेशनशिप को मुझसे शेयर किया। तो 2022 में 22 में उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन की फरवरी के मंथ में, और लोकेशन भी मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मल्टी लोकेशन है उस कंपनी की, एमएनसी है वो। तो जैसे उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया और दिसंबर 22 में ही उनकी, जैसे मल्टी लोकेशन है तो सारी लोकेशंस का मिलके एक मीटअप होता है, प्रोग्राम होता है, जो शायद कई कंपनीज में होता है कि सारे जो भी लोकेशंस है उनके लोगों को मिलाते हैं, पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट के लोग, और फिर आगे जो भी उनका कुछ कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, उसे मीटअप कह सकते हैं, वो सारी चीजें होती है। तो इनके भी इसमें ऐसे ही हुआ। दिसंबर के मंथ में इनका एक मीटअप हुआ जहाँ पे सभी 7 या 8 लोकेशन है इनकी, तो वो सारे ही लोग वहां पर आए। तो 3 दिन का ये प्रोग्राम था इनका। और जब ये आई वहां पे, और जैसे इन्होंने अपनी पोस्ट के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा जूनियर भी नहीं है, सीनियर भी नहीं है, मतलब मिडिल लेवल है इनका। तो इन्होंने शेयर किया कि जब हम जो भी कॉन्फ्रेंस या मीटअप के लिए गए तो वहाँ पे जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, और एक इन्हीं के एडमिन के जो थे वो बहुत सीनियर मास्टर ही कह सकते हैं, उन्होंने ये सारा चीजें ऑर्गेनाइज की थी। तो जब इंट्रोडक्शन सेशन हुआ और जब ये उनसे मिली और जब उन्होंने हैंडशेक किया, तो इन्होंने बताया कि मतलब कुछ अजीब ही तरह का, जैसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने फील किया। और शायद बाद में उन्होंने बताया भी कि जो उनके बॉस थे उन्होंने भी वैसे ही फील किया था। और जब दोनों का जैसे नजरें मिलती है और एक्सचेंज होता है, तो में से कुछ अलग तरीके की, जैसे एक तो होता है कि हम किसी को बिल्कुल नहीं जान रहे हैं तो वैसे वाला फील होता है, एक हम अरे जैसे होता है एक थोड़ा सरप्राइज वाला, तो बोले वैसे ही उनका भी फील था, उनका भी रिएक्शन था, मेरा भी था। लेकिन फिर क्योंकि सारे कॉन्फ्रेंस या मीटअप में जो जो भी प्रोग्राम हो रहे थे उनमें सब लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन इनकी फोकस उनकी तरफ थी, जो इनके सीनियर मोस्ट बॉस थे उनकी तरफ थी। कई बार इनको ऐसे लग रहा था मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं देखा, उनके बातचीत करने के तरीके को या उनकी एक विशेष बात को इन्होंने नोटिस किया उस पहले ही मीटिंग में कि वो बार बार अपने नोज पे यानी नाक पे हाथ लगा रहे थे। उनको लग रहा था ये मैंने कहीं किसका देखा है, लेकिन उनको मतलब क्लिक नहीं हो रहा था। दिन उनका खत्म हुआ, पहला दिन शाम को जैसे डिनर वगैरह हुआ, उसके बाद जैसे यूं ही लोग बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, तो वो खुद उनके जो बॉस हैं वो आए और उन्होंने ही पूछा इनसे कि हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या। तो सेम ये इनका भी प्रश्न था कि हम पहले कहीं मिले हैं। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही कहा, तो फिर दोनों ने ही कहा कि नहीं नहीं हम लोग तो कहीं मिले नहीं है। जब सारी बातें हुई, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि साउथ इंडिया से हैं और इनके जो सीनियर हैं वो नॉर्थ इंडियन हैं, लेकिन बहुत सालों से साउथ इंडिया में ही जॉब के कारण रह रहे हैं। फिर तो इन लोगों की बहुत सारी बातें हुई हैं, और अधिकांश बातों में जैसे जो हम ट्विन फ्लेम का ट्रेड भी देखते हैं कि लोग इतने ज्यादा एक से होते हैं, उनकी चॉइसेस एक सी होती है, वो पास्ट में कहाँ कहाँ गए हुए हैं, किन किन लोगों से मिले, या उनके लाइफ इवेंट भी बहुत सारे सेम होते हैं। तो इन लोगों का भी बिल्कुल सेम हुआ, क्योंकि ये जिस शहर की थी वहां पे उस तरफ ये बहुत सालों तक रहे, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट के बारे में, बीचेस के बारे में, मीन्स बहुत सारी इनकी कॉमन बातें हुई, और ये पता लगा कि बहुत ही कॉमन इंटरेस्ट है। तभी इन्होंने नोटिस किया कि वो बार बार अपने नाक पे हाथ लगा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इनको ऐसे बार बार क्लिक कर रही थी कि अरे मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको देखा है कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा था उनको। 2-3 दिन, जैसे 3 दिन का इनका कॉन्फ्रेंस था, तो इस बीच में बहुत ज्यादा इन लोगों की बात हुई। और मीन्स जब भी हम देखते हैं ट्विन फ्लेम लोग जब अचानक से मिलते हैं तो उन्हें क्लिक हो जाता है, और एक बहुत जिसे बहुत तीव्र, जिसको आकर्षण कहते हैं ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वैसे ही इन दोनों लोगों ने फील किया। इसमें सबसे मजेदार बात है या
दिलचस्प बात यह है कि दोनों का एज जो है ग्रुप बहुत बहुत अंतर है। जैसे ये उस समय में शायद 30 के करीब थी और इनके जो बॉस हैं, जो सीनियर है, वो शायद 51 या 52 में रहे होंगे। मीन्स वो काफ़ी सीनियर मोस्ट लेवल पे भी हैं। तो बहुत सारे, दोनों ही मैरिड भी हैं, उनकी 2 डॉटर्स हैं, इनकी भी एक बेटी है, लेकिन वो 4 इयर्स की है। मीन्स दोनों ने ये सारी बातें भी वहाँ पे एक दूसरे से शेयर की है। जैसे 3 दिन वहाँ पर इन लोगों ने निकाले, उसके बाद इन जनरल जैसे होता ही है कि सब लोग फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, बातें करते हैं, ऐसे ही इन लोगों ने भी किया। और क्योंकि 3 दिन में ही इन लोगों के बीच में इन दोनों को ही समझ में आ गया था कि कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ तो पास्ट का हमारा कनेक्शन है, तब भी हम इतने सारे लोग आए हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि शायद 125 के करीब लोग आए थे वहाँ पे उस मीटअप में, लेकिन हम दोनों की ही सबसे ज़्यादा बात हो रही थी या हम कनेक्ट हो गए। तो फ़ोन वगैरह इन लोगों ने एक्सचेंज किए, फिर उन लोगों की बातें होने लगी और दोनों ही लोगों ने बहुत जल्दी ये फील कर लिया कि कहीं न कहीं हमारा इनर कनेक्शन है, जिसे हम प्लेटोनिक लव भी कह सकते हैं या कुछ भी बात इसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे उनका एम्फेसाइज था इस वर्ड पे ज़रूर कि एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम केवल बातचीत, क्योंकि हमारा बहुत सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत एक जैसा था, सिमिलरिटीज़ थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कनेक्ट फील कर रहे थे। और पता नहीं क्या बात थी, क्या आकर्षण था कि हम बार-बार बात कर रहे थे। और जैसे कि दोनों ही मैरिड हैं और दोनों का मैरिड लाइफ ठीक-ठाक ही चल रहा था, बहुत अच्छा भी, बहुत बुरा भी नहीं, और बच्चे भी थे। लेकिन ये रिलेशनशिप इन लोगों का ओवर द टाइम पीरियड डेवलप होता ही गया और स्ट्रॉन्ग होता गया। 1 डेढ़ साल तक यही सीन चला, लेकिन 24 के नवंबर के बाद से इन लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आने लगे। ये ट्विन फ्लेम का एक ट्रेड भी है। पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तक तो वो बहुत क्लोज रहते हैं, लेकिन क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतभेद भी आने लगते हैं। तो बस इन लोगों के बीच में भी यही होने लगा, प्लस इनके जो सीनियर हैं उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए, और हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े से सीवियर, जैसे कोई बड़ी बीमारी के। तो ऑब्वियसली जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इतनी बात वगैरह नहीं कर पाता है, तो उन्होंने थोड़ा बातें कम होने लगी और डिफरेंसेस बढ़ने लगे, और इसकी वजह से इन्होंने बहुत अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी में डाल लिया, बहुत इनको हर्ट होने लगा, दुख होने लगा। और क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन था जहाँ कोई किसी को बता नहीं सकता, ओपन नहीं कर सकता है, केवल फ़ोन कॉल के ज़रिए ही ये लोग कनेक्टेड थे, मिले बाद में कभी मिले भी नहीं। लेकिन दोनों ही पक्ष मीन्स कहीं न कहीं जुड़े हुए थे, लेकिन हर्ट भी हो रहे थे। तो जो ये हैं, जैसे हम इनका नाम रख सकते हैं अनुपमा, हम इनका नाम रख लेते हैं। तो जैसे अनुपमा जी ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जब जब इन्होंने मेरे से PLR करवाया उस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और क्योंकि उनका जिनसे ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बना था वो बहुत सीवियर अभी बीमार हैं। तो ये जानना चाहती थी कि आखिर ये मेरी लाइफ में अचानक इतना बड़ा उलटफेर क्यों हो गया कि मैं बहुत रेस्टलेस हो गई हूँ। मीन्स जैसे जीवन का सारी चीज़ें मेरी डिस्टर्ब हो गई है। हालाँकि मैं अभी मैरिज में हूँ, माँ भी हूँ, नौकरी कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बिल्कुल भी पीस नहीं है। तो मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हुआ और मैं इनसे इतना तीव्र आकर्षण क्यों महसूस करती हूँ? क्यों उनके लिए ही रात दिन सोचती हूँ। तो इनका जब PLR किया, तो क्योंकि ये जानना ही चाहती थी कि कहीं न कहीं तो कोई पास का कनेक्शन मेरा है ही। तो जब इनको पहले वाले एक सेशन में मैं लेकर गई, तो इन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक बहुत ही ओल्ड इरा में कहीं देखा, जहाँ पे शायद राजा, महाराजा, सामंत इस तरह का कोई शायद सेटअप रहा होगा। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक ऐसी लेडी के रूप में देखा जो किसी के लिए काम करती थी, जैसे कोई दासियाँ होती होगी या इस तरह का कोई सेटअप था। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि ये बहुत सारे काम किसी बड़े आदमी की पत्नी के लिए करती हैं।
बहुत सारे इन्होंने छोटी छोटी बातें बताई हैं कि मैं उनके लिए ये भी कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं उनके पैर दबा रही हूँ, उनके कपड़े ठीक कर रही हूँ, इस तरीके की बहुत सारी बातें बताई। और जहाँ मीन्स जो भी जिस आदमी की पत्नी के लिए काम करते थे उनका इन्होंने देखा कि कोई बहुत बड़ा घर, जिसे बहुत बड़ा महल भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत ही बड़ा घर है वो, और वहां पर ये रोज जाती है, काम करती है। इन्होंने जैसे अपने कपड़े भी बताए तो उससे लग रहा है कि हाँ ये शायद एक छोटा जो लेवल होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका ही रहा होगा, और ये रोज वहां जाती है। और इन्होंने अपने आप को जो एज में देखा वो 25 से 26 वाले एज ग्रुप में ही देखा। इन्होंने ये भी देखा है कि ये शादीशुदा है, मीन्स मैरिड है उस समय में भी, और जिनके लिए ये काम करती है मीन्स जो भी यहाँ पे वो सामंत हम उनको कह सकते हैं, कोई भी, वो बहुत बड़े उम्र के हैं, शायद 45 या और उसके भी अबोव ही इन्होंने उनको देखा कि वो बड़ी उम्र है, और उनके ही अंडर में ये रोज काम कर रही है। और क्योंकि ये रोज वहां जा रही है, इनका अट्रैक्शन उनसे हो गया, उनका भी इनसे, मीन्स दोनों का ही, वाइस वर्सा। और धीरे धीरे मीन्स एक रिलेशनशिप दोनों की ही डेवलप हो गई। तो सभी लोगों को जैसे होता है ना कि कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप कभी भी छुपता नहीं है, तो जो इनके लिए काम कर रही थी, जो सामंत कह सकते हैं उनको, उनकी वाइफ को भी ये चीजें पता लग गई। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि पता लगने के बावजूद भी ज्यादा कुछ जैसे चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज ही जैसे आ रही है, काम कर रही है, ऐसे कई सारे इन्होंने फ्लैशेस वहां पे देखे। लेकिन कुछ दिनों बाद जो सबसे जिसको हम कहते हैं कि इंटेंशन जो था मेन पीएलआर में जाने का, वो इन्होंने देखा कि वो जो सामंत है या जिनसे इनका रिलेशन है, और ज्यादा वहां पर भी इन्होंने देखा कि वो एक प्यार वाला या इस तरह का ही रिलेशन था, मीन्स जिसे प्योर लव कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप था उनका। तो वो बीमार हो गए हैं, और इन्होंने ये भी देखा है कि वो अब बेड पे ही रहने लगे हैं, और उनका जो ज्यादा काम या उनका जो सेवा जिसको कहते हैं ना, किसी भी मरीज की सेवा करते हैं, तो ये ही ज्यादा कर रही है। हालांकि इन्होंने देखा कि बहुत सारे भीड़ भी रहती है वहाँ पे, लेकिन ज्यादा काम ये करती है। और कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि इनकी डेथ हो गई है। अगेन ये अपने आप को बहुत लोनली फील कर रही है, और इनफैक्ट इन्होंने सेशन में भी बहुत फुट फुट कर रोई है जब उनकी मृत्यु हुई। तो जब उनकी भी आगे लाइफ को लेकर गए, तो वहां पे इनको उनसे मीन्स इस तरह का अटैचमेंट या लगाव था कि जब वो चले गए तो उनको बहुत लोनली, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ये मैरिड है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। तो उस वाले ही इनकी पास लाइफ में इनका कार्ड कटिंग वगैरह करवाई। फिर अगेन सेम इंटेंशन को ही लेके हम एक और लाइफ में गए, वहां पर भी इन्होंने कुछ इस तरीके की, मतलब उनके साथ, हाँ ये बात सबसे ज्यादा नोटिसेबल है कि वो जो व्यक्ति जिसको मैं सामंत कह रही हूँ, उनका जो चेहरा मोहरा, उनकी बात करने की तरीका, ये जो अभी इनके जो करंट बॉस मिले हैं बिल्कुल उनसे मिलते जुलते हैं। क्योंकि जब भी हम पास लाइफ में लेके जाते हैं तो कहते हैं कि हम आंखों की एनर्जी से पहचानो, तो इन्होंने तो वो विद इन फ्यू फ्लैशेस में ही पहचान लिया कि वो यही है। मीन्स एक कनेक्शन उनका निकल के आया। वहां पर भी इन दोनों के एज ग्रुप में बहुत अंतर है, और वहां पे भी इन लोगों का कोई भी मिलना जैसा कोई चीज हुई नहीं। मीन्स एक दूसरे को एक प्राइमरी लेवल पे प्यार हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उनको दुख ही मिला। एक मतलब उस पूरे लाइफ में इन्होंने यही देखा। फिर जब अगेन इनको एक और लाइफ में लेकर गए, तो वहां पर भी इन्होंने बहुत अलग चीजें देखी, जो सचमुच ही मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग थी मेरे लिए भी। इन्होंने अपने आप को एक पहाड़ी एरिया में देखा, जबकि ये साउथ इंडिया से है, और इनका कहना है कि ये अभी तक पहाड़ों में गई नहीं घूमने के लिए, तो इनको बहुत ज्यादा वहां का सेटअप नहीं मालूम है। तो इन्होंने अपने आप को देखा कि मतलब कोई बहुत ही रूरल एरिया होगा, मीन से पहाड़ का कोई, जहाँ पे ये बहुत नीचे कहीं चल के जा रही है और आसपास बहुत पहाड़ है। मीन से कठिन इनको वहां पे लाइफ जैसा लग रहा है। और फिर उन्होंने पूरे टाइम में बताया कि बहुत मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। मीन्स उन्होंने कुछ पहना हुआ है, और पूरे टाइम जब
हम पूछते हैं कि आपने क्या पहना है, तो इन्होंने पूरे टाइम बताया कि मैंने अपने बाल कवर किए हुए, एक दुपट्टा बांधा हुआ है मेरे पीछे। इस तरीके की इन्होंने चीजें वहां पे बताई। और इन्होंने उस पर्टिकुलर पास्ट लाइफ में अपने आप को 16-17 साल की एक लड़की के रूप में देखा, जो एक पहाड़ी लड़की है, जो मीन्स एक अच्छी हंसती खेलती हुई सी एक लड़की है, वैसे ही इन्होंने को देखा। नेक्स्ट मोमेंट की तरफ जब इनको लेके गए तो इन्होंने देखा कि इनकी शादी हो रही है। तो शादी भी किससे हो रही है, एक 40-42 साल का एक आदमी है, उससे इनकी शादी हो रही है। और अगेन जब इन्होंने अपने आप को इस पहाड़ी उसमें देखा जीवन में, तो इन्होंने ये देखा कि ये शायद बहुत पैसे वाले नहीं है, मीन्स कठिन है जीवन इनका, क्योंकि बहुत सारा ये काम कर रही है। और जैसे इन्होंने कहा कि जैसे मैं अपने कपड़े देख रही हूँ, तो उससे मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किलें हैं हमारे जीवन में। फिर इन्होंने अपनी शादी वाला सीन देखा, और फिर जैसे उसी लाइफ में हम इनको आगे बढ़ा के लेके गई मैं, तो इन्होंने देखा कि उस आदमी की पहले से 2 और भी बीवियां हैं, वैसे 2 पत्नियां पहले से हैं, ये इनकी तीसरी पत्नी बनकर आई है। तो जो उनके पति थे उस जन्म में, उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा है और ये बहुत यंग है, तो उनके पति की ज्यादा फोकस इनके साथ, या जैसे अफेक्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, जो भी चीजें इनके साथ ज्यादा बन गई। और जो महिलाएं थी, उन्होंने उनको भी पहचान लिया, हालांकि उन्होंने कहा कि मतलब अभी उन लोगों को उन्होंने पहचाना जरूर है, और वो चाहती कि उनके बारे में कुछ बताया ना जाए, उन लोगों को उन्होंने पहचाना। प्लस जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो उस जन्म में भी इनके पति बने, वो अभी जो जिनसे इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकला, वही उनकी आंखों की एनर्जी वही, और इन्होंने मतलब इमीडिएटली ही पहचान लिया कि अरे ये तो वही है। और जैसे कि एज ग्रुप दोनों का बहुत अलग था, बहुत अंतर था, तो यहाँ पर भी सेम जैसे इन्होंने बोला कि कुछ दिन तो इनकी शादी के शायद ठीक चले, 2-3 साल के बाद की ही बात इन्होंने बताई कि शायद मैं थोड़ी बड़ी अपने आप को देख रही हूँ। और उसी पीरियड में ये देख रही हैं कि इनके जो पति हैं वो बहुत खांस रहे हैं। और वहीं पे उन्होंने एक सीन में बताया कि उनके वो जो जब खांस रहे हैं तो उसमें बहुत सारा ब्लड आ रहा है, तो शायद उनको उस समय में टीबी या कुछ इस तरीके की बीमारी रही होगी। और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो बेड पे ही रह रहे हैं और बहुत वीक हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन उनका सारा काम ये ही ज्यादा कर रही हैं। और जो 2 उनकी पहले वाली पत्नियां हैं वो इतना काम नहीं कर रही है, ये ही सारा उनका काम कर रही है। और आगे ले जाने पे देखा कि उनकी डेथ हो गई है। अगेन ये बिल्कुल अकेली हो गई है और इनको बहुत मिस कर रही है। भले ही इन दोनों का एज ग्रुप बहुत बहुत ज्यादा अंतर था, लेकिन ये उनको प्यार करती थी अपने पति को, और पति भी इनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो फिर से अगेन उनको बीच में ही छोड़ के चले गए। तो ये बहुत दुखी हो रही है। फिर उसी लाइफ में इनको थोड़ा आगे बढ़ाया, तो इन्होंने देखा कि ये भी बिल्कुल अपने पति की तरह ही खांस रही है। और एक सीन में इन्होंने देखा कि इनको भी जैसे खून आ रहा है मुंह से खांसते खांसते। तो और फिर कुछ समय बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। मीन्स इनको बाद में जब नॉर्मल सारी चीजें हुई और बाद में हमने बातें करी, तो उसमें इन्होंने बहुत गूगल सर्च किया और बहुत सारी चीजें इन्होंने फाइंड आउट करी। तो इन्होंने ये देखा कि उस समय में पहाड़ों में पहले के टाइम में, और ये शायद बहुत पुराना समय, हालांकि नहीं समय बता पाई, लेकिन उस समय में पहाड़ों में बहुत ज्यादा लोगों को टीबी होती थी और बेमेल विवाह भी बहुत होते थे, प्लस बहुपत्नी प्रथा भी वहां पर बहुत ज्यादा थी। ये सारी चीजें उन्होंने फिर बाद में जब सर्च किया तो ये सब उन्हें पता लगी। और क्योंकि ये तो साउथ इंडिया से, तो इन्हें ज़्यादा कुछ पहाड़ों के बारे में जानकारी ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने उस समय में उस सेशन में कई सेब के पेड़ देखे, नाशपाती के पेड़ देखे, जो इन्होंने कहा कि मैंने शायद फोटो में भी नहीं देखे थे, जो इस सेशन में मैंने देख लिए हैं। तो ये इनका हुआ। तो सेकंड जो इनकी जो हम लेकर गए पास्ट लाइफ में, वहां पर भी सेम सीन हुआ कि ये मिल नहीं पाई। मीन्स अगेन क्या हुआ, ट्विन फ्लेम की जो जर्नी में होता है ना कि आप हालांकि पति पत्नी थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंप्लीट जैसे होता ना कि आपका फॉरएवर एक जो रिश्ता होता है वैसा नहीं हो पाया। मीन्स आपको वहां पे उनसे दुख ही मिला। तो दोनों इनकी पास्ट लाइफ में उनसे काट कटिंग करवाई, हीलिंग करवाई। उसके बाद अब
एट प्रेजेंट अभी जैसे इनके जो भी जैसे इनकी ट्विन फ्लेम की जर्नी चल रही है, वो अगेन अभी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। चीज़ें उनकी अभी भी वैसे ही चल रही है, लेकिन हाँ, हीलिंग के जरिए वो बहुत कुछ अपने इस पेन को, अपने इस दुख को भूल गई हैं। मीन्स इन्होंने इसे नीति ही माना है कि हाँ, मैं इसी व्यक्ति से 2 बार पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड रही और कभी भी पूरी तरह से मिल नहीं पाई। तो जब ये इन्होंने जान लिया कि हाँ, मेरी जर्नी तो इसी तरीके की है, तो अब इनका जो दुख है वो अपने आप से ही कम हो गया है कि ये शायद ईश्वर ने ही मेरे लिए ऐसे रचा है, इसलिए मेरी लाइफ में बार बार ये हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सबसे हम दुखद पहलू ही यही मानते हैं कि वहां पे मिलन कभी भी नहीं होता है, एक क्षणिक मिलन होता है, उसके बाद दुख ही आता है। तो बहुत सारे लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग, जरूर इस चीज को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए जान सकते हैं। तो उनका जो अभी एट प्रेजेंट करंट लाइफ में अगर कोई इस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ पे पहले बहुत अच्छा लगता है लेकिन आफ्टर सम टाइम दुख मिलता है, या मन में एक जो टीस रहती है ना कि ये तो कभी भी कंप्लीट ये रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकती है, वो उनकी कम होगी। और हीलिंग के जरिए, कार्ड कटिंग के जरिए कहीं ना कहीं आप अपने इस रिश्ते से सॉर्टेड भी हो जा सकते हैं। तो आई होप ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी होंगे उन्हें जरूर कुछ ना कुछ होप मिलेगी, या उनके लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल सकता है। तो ऐसे ही अन्य किसी पॉडकास्ट के लिए फिर से मिलेंगे और मैं आपसे शेयर करूंगी कोई नई स्टोरी, हो सकता है कोई गेस्ट के साथ भी करूं। तो टिल देन, बाय बाय।